हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बेहतर होंगे। चलिए आज आइए हम लोग शुरू करते हैं यूपी टेट के बारे में। और यूपी टेट में आप देखेंगे यूपी टीईटी में हम पढ़ाएंगे आपको ईवीएस वाला सेक्शन, यानी कि पर्यावरण अध्ययन। कौन सा? पर्यावरण अध्ययन वाला टॉपिक पढ़ाएंगे। और इसमें सबसे पहला चैप्टर आपका क्या होगा कि भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाएगा। चैप्टर का पहला नाम, सिलेबस आप लोगों के पास में होगा, नहीं है तो पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहीं से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो भारत का भौगोलिक परिचय, ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप भारत के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप मिट्टी, जलवायु और वनस्पतियां, जनजाति, ठीक है ना, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसलिए हम सिस्टमैटिक ढंग से यहां पढ़ेंगे। चलिए, भारत का भौगोलिक परिचय में सबसे पहले आप देखिएगा कि ये एक पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच में एक काल्पनिक रेखा है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश नाम है। इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। चूंकि पृथ्वी के बीचों बीच में है इसलिए इसका नाम भूमध्य रेखा है, अथवा इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। और इसके ऊपर की तरफ वाले हिस्से को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और नीचे की तरफ क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में देखिए ध्यान से, उत्तरी गोलार्ध में ही भारत अवस्थित है। प्रतीकात्मक रूप से ये आप भारत अभी मान लें, बाकी आगे मानचित्र में देखेंगे। ये भारत है, तो भारत किस गोलार्ध में है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। जैसे अगर हम देखेंगे तो ये पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है। ये पृथ्वी के बीचों बीच की काल्पनिक रेखा है जिसका नाम है विषुवत रेखा। इसके ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध है और नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध है। ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये है साउथ अफ्रीका, ये है अर्जेंटीना। ये सारे के सारे देश दक्षिणी गोलार्ध में है, जबकि यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी, रसिया, चाइना, भारत, ठीक है ना, सऊदी अरब और लीबिया, मिस्र, ये सब उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित देश हैं। आप देखेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसके ऊपर की तरफ हम देखेंगे कि पृथ्वी पर सूर्य का अधिकतम मूवमेंट ऊपर की तरफ ये 23.5 डिग्री तक ही होता है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी। मानचित्र में, किताब में हमेशा ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे की ओर दक्षिण होता है। इधर की ओर पूरब और इधर पश्चिम होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे? कर्क रेखा कहेंगे। कारण इस रेखा को इसलिए भूगोल में पढ़ा जाता है या ईवीएस में पढ़ा जाता है, कारण यह है कि सूर्य का अधिकतम मूवमेंट उत्तरी गोलार्ध में यहीं तक होता है। इसके ऊपर सूर्य नहीं जाता है, और जहां सूर्य नहीं जाएगा वहां पर गर्मी उतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में ये आपका है दक्षिणी, इतना डिग्री ही दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। आपको अगर ध्यान हो कि 2021 का पेपर जो 22 में यूपी टीईटी में हुआ था उसमें कर्क रेखा ही पूछा था पेपर में आपके, ठीक। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और इतना डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे? मकर रेखा कहते हैं। और इसके ऊपर की ओर मिलेगी एक 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या कहेंगे? आर्कटिक वृत्त कहते हैं या आर्कटिक रेखा कहते हैं, बात एक ही है। और इधर की तरफ है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और इसको कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहेंगे?
अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं सभी अक्षांश रेखाएं, ठीक है ना, सभी अक्षांश रेखाएं एक वृत्त होती हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री है। ये जैसे आप शक्तिमान देखे रहे होंगे, वो जब उड़ते थे तो बीच में एक रिंग उनके बनती थी, उसकी चौड़ाई ज्यादा होती थी, उसकी मोटाई ज्यादा होती थी, और सिर की तरफ मोटाई कम हो जाती थी और पैर की तरफ भी मोटाई कम हो जाती थी। ऐसे ही रिंग उत्तरी गोलार्ध में भी बनते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी बनते हैं। हमने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश रेखाएं या दक्षिणी गोलार्ध में जितनी अक्षांश रेखाएं होंगी सब एक वृत्त हैं, और सबसे बड़ा कौन सा वृत्त बनेगा? 0 डिग्री अक्षांश। तो और कर्क रेखा, ये भी याद रखिएगा कि कर्क रेखा कौन से देश से होकर के गुजरती है? तो भारत से। और मकर रेखा कौन से देश के बीचों बीच से होकर के गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया से। अब हम बात करेंगे, चूंकि भारत के रेफरेंस में बातें हो रही हैं, तो हमें यह देखना है कि भारत में कौन कौन सी रेखाएं ऐसी हैं, ठीक है ना। भारत में कौन कौन सी रेखा ऐसी है जो भारत से होकर के गुजरती है? भारत में कौन कौन सी ऐसी रेखाएं हैं? ये है कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, या कौन सी रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो इसी का नाम है कर्क रेखा। सबसे पहला गुजरात है राज्य, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, और ये झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूर्वोत्तर के राज्यों में त्रिपुरा है और मिजोरम है। त्रिपुरा और मिजोरम से ही होकर के ये रेखाएं गुजरती हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत का कोई भी राज्य नहीं है जहां से ये ये रेखाएं गुजरती हों, ठीक। तो राज्य कितने हैं? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती हैं? 8 राज्यों से। पहला कौन सा? गुजरात। पहला कौन सा है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, ठीक है ना, सर्वाधिक लंबाई कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। आप ये सर्च करिएगा कि न्यूनतम लंबाई कर्क रेखा की भारत के किस राज्य में है, ठीक है। आइए इसी के बाद हम लोग ये देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये पूरी पृथ्वी है, और पूरी पृथ्वी के बीचों बीच में एक काल्पनिक रेखा है। यहां से आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के कन्याकुमारी से ज्यादा नीचे है। इसलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार, अगर कुल भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछेंगे तो यहां से काउंट होगा और यहां तक काउंट किया जाएगा। ये बोलते हैं 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के भारत का अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य है। ये डिग्री है और ये मिनट है, ठीक है। तो भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य भारत का अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन अगर कभी पूछेगा कि भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो ये यहां से काउंट किया जाएगा और ये लास्ट वाला पॉइंट कन्याकुमारी कहलाता है। तो भारत के मुख्य भूमि का अगर कभी पूछेगा तो जवाब बदल जाएगा और मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाता है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ऊपर वाला वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं, और उन राज्यों के बारे में जरा आप एक बार अध्ययन कर लेंगे सभी लोग। चलिए, ये है लद्दाख। कौन सा राज्य है? लद्दाख है। और यहां पर ये है जम्मू कश्मीर। लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है और हरियाणा है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और ये मध्य प्रदेश है। इसी के बगल में छत्तीसगढ़ है और यहां पर राजस्थान मिलेगा। कौन सा है? राजस्थान। और ये क्या है? गुजरात है। और ये क्या है? महाराष्ट्र है। और ये क्या है? गोवा,
क्या है, गोवा है, और ये कर्नाटक है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, और ये आंध्र प्रदेश है। सभी लोग राज्य को बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से 1 या 2 क्वेश्चन यूपी टेट में 100% बनेगा। ठीक है, ये है तेलंगाना, और यहां पर क्या मिलेगा, उड़ीसा। पूर्वोत्तर भारत के राज्य थोड़ा सा कम सही दिखाई देंगे, आप अगर एटलस लेकर के बैठे हैं तो उसमें देख सकते हैं, और अगर नहीं एटलस नहीं लिए हैं तो हम आपको दिखा रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से राज्य हैं। पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से राज्य हैं, इसे देखने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं कि ये भारत के ये भारत का सिक्किम राज्य है। कौन सा है, सिक्किम राज्य है, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ये है मेघालय, क्या है, मेघालय, मेघों का आलय। यहां मिलेगा मासिनराम और यहां मिलेगा चेरापूंजी। जहां भारत की सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में पहले होती थी, अभी कहां हो रही है, मासिनराम में, और यह है कहां, मेघालय में। यहां पर मिलेगा आपको त्रिपुरा, क्या मिलेगा, त्रिपुरा, और इधर की तरफ क्या मिलेगा, मिजोरम, क्या है, मिजोरम है, और ये त्रिपुरा ही है, ठीक है ना। और ये है मणिपुर, त्रिपुरा के बगल है मिजोरम, मिजोरम के ऊपर है मणिपुर, मणिपुर के ऊपर है क्या, नागालैंड, क्या है, नागालैंड है, और नागालैंड के बाद यहां पर सबसे पर्वतीय राज्य है जिसका नाम है क्या, अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश है, और ये भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, सबसे पूर्वी राज्य है। बाकी का बचा हुआ सेक्शन ये कहलाता है असम, क्या है, असम। अगर पूछेगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है पूर्वोत्तर भारत में, तो अरुणाचल प्रदेश और फिर असम है। लेकिन ज्यादा आबादी पूछेगा तो असम की आबादी ज्यादा है, लोकसभा सीट भी यहां ज्यादा है। ठीक, सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये राज्य आप 1-2 बार ध्यान से देख लीजिएगा, आगे जब हम पढ़ाएंगे तो बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। आइए अब आप देखेंगे इसमें केंद्र शासित प्रदेश भारत के कौन कौन से हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, पहला हो गया इसमें, पहला ये हो गया लद्दाख। पहला क्या हो गया, लद्दाख। पहला कौन सा हो गया, लद्दाख हो गया है। और इसके बाद आप देखेंगे लद्दाख, लद्दाख के बाद ये हो गया जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। ये केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, एक होता है राज्य और एक होता है केंद्र शासित प्रदेश। क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, राज्य भारत में कितने हैं, 28 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। राज्य का मतलब ये है कि जैसे कोई एक पिता के 2 पुत्र हैं जो नौकरी कर रहा है, ठीक, जो नौकरी कर रहा है वो सर्वाधिकार संपन्न होता है। जैसे वो जमीन खरीद सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, जेवर खरीद सकता है, ठीक है ना, फ्लैट खरीद सकता है, यानी अपने मन की लगभग चीजें वो कर सकता है। उसे क्या बोल सकते हैं, राज्य बोलेंगे। जो बेटा नौकरी नहीं कर रहा है उसके लगभग अधिकार सीमित होते हैं। जैसे वो अपने मन का केवल सब्जी खरीद के खा सकता है, अपने मन का उस दिन का कपड़ा पहन लेता है, ठीक है ना। तो ये केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। इनको आजादी क्यों नहीं दी जाती है, इनके बारे में हम पॉलिटी वाली क्लास में जिक्र करेंगे। भारत का पहला राज्य हो गया केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा, लद्दाख। फिर क्या है, जम्मू कश्मीर, और यहां पर मिलेगा आपको चंडीगढ़। ये तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है। चौथा दिल्ली है, और 5वां है दादरा नगर हवेली दमन दीव। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, एटलस वाले में ये देख लीजिएगा सब लोग, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा बनाते हैं, दोनों के मध्य में स्थित है दादरा नगर हवेली। जबकि दमन दीव, दमन पूर्णतया गुजरात के में है, और ये दीव जो है वो पूरी तरीके से खंभात की खाड़ी या अरब सागर में स्थित है। आप सब लोग गुजरात में देखिएगा, मानचित्र उठा लीजिएगा एक बार भारत का, तो सूरत के आसपास में आपको दमन मिल जाएगा, और दीव यहां मिलेगा, ये खंभात की खाड़ी।
ठीक, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और ये लक्षद्वीप हो गया 6, पुदुचेरी हो गया 7, और अंडमान निकोबार हो गया क्या, 8। यहां पर ये अंडमान निकोबार है, ये पुदुचेरी है, क्या है, पुदुचेरी है, और ये क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक, तो ये भारत के क्या हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। सबसे बड़ा कौन सा है, लद्दाख है, और सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा है, लद्दाख है, सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप है। और राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा, नंबर 1 पर है क्या, राजस्थान, और 2 नंबर पे क्या है, मध्य प्रदेश है, 3 नंबर पे क्या है, महाराष्ट्र है, और 4 नंबर पर क्या है, उत्तर प्रदेश है। ये तो हो गए राज्य। अगर बात कभी जिला की करेगा तो उस भारत का सबसे बड़ा जिला नंबर 1 पर कौन सा है, लेह। कौन सा है, लेह है। फिर कौन सा है, कच्छ है। कौन सा है, कच्छ है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा, लेह। फिर क्या है, कच्छ। तीसरे नंबर पर क्या है, जैसलमेर। तीसरे नंबर पर क्या है, जैसलमेर है। अब हम यहीं पर बात कर लेंगे सबसे छोटा राज्य क्या है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। और जिला अगर कभी पूछेगा तो माहे है। कौन सा जिला है, माहे जिला है। माहे जिला है कहां, जरा इनके बारे में देखिए आप। देखिए ये पुदुचेरी है, फ्रांसीसियों को मार करके 1954 में हमारी सेना और सरकार ने खदेड़ दिया था, 1954 में। ठीक है, तो ये पुदुचेरी है। पुदुचेरी में कुल जिलों की संख्या 4 है। हमने कहा कि पुदुचेरी में कुल कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। और 4 जिले में पहला पुदुचेरी हो गया, कराईकल हो गया, ये दोनों तमिलनाडु में हैं। पुदुचेरी और कराईकल ये दोनों जिले पुदुचेरी के हैं, और पहले इसका नाम पांडिचेरी हुआ करता था। ये दोनों जिले तमिलनाडु में हैं। तीसरा जिला इनका यनम है, आंध्र प्रदेश में है। माहे केरल में है। ये औपनिवेशिक बस्तियां थी फ्रांसीसियों की। जैसे ये भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, जब आजादी मिल गई तो ये मिक्स ब्रीड हो गए, और भारत सरकार इनको मार करके भगाने चाहिए, तो इन लोगों ने कहा नहीं, हम यहीं रहेंगे, यहीं व्यापार करेंगे, हमको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाए, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन दे दिया जाए। भारत सरकार ने इनको दे दिया, और यहीं पर रह करके भारत में ज्यादातर व्यापार के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको जो है किससे छीना गया था, पुदुचेरी वाले हिस्से को फ्रांसीसियों से छीना गया था। ठीक है ना, इनको यानी इनको यहां से भगाया गया था, फ्रांसीसियों को। कब भगाया गया था, 1954 में। ठीक है, आज आपका इसके आगे का काम ये होगा कि राज्य बाकायदा देख लीजिएगा कहां पर कौन सा राज्य है, किससे सीमा बना रहा है। इसके आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।